जिस चीज़ से हमें अक्सर ज़्यादा उम्मीद होती है, वो चीज़ हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरती और अंत में वो चीज़ हमें तकलीफ देकर ही जाती है। और ये सेम चीज़ मुझे लग रही है अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी भूत बंगला के बारे में। मेकर्स ने फाइनली आज भूत बंगला का टीज़र रिवील किया और इसको देखने के बाद जो चीज़ सबसे पहले मेरे दिमाग में आई, वो ये आई, क्या मैं भूल भुलैया 4 का टीज़र देख रहा हूँ? जी, मुझे तो बिल्कुल वही लगा क्योंकि सेम स्टार कास्ट अक्षय कुमार, परेश रावल, राजपाल यादव और उसके साथ-साथ वही लोकेशन, वही वाइब, सारी चीज़ें सेम थी। अब हम जैसे लोग जिन्होंने भूल भुलैया का एरा देखा है, वो भूल भुलैया से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बट जो अल्फा जेनज़ी जनरेशन है जिन्होंने कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया देखी है, तो उनका इंटरेस्ट भूल भुलैया फ्रेंचाइज़ या उस टाइप की मूवी से एकदम खत्म हो गया क्योंकि कार्तिक आर्यन और डायरेक्टर्स ने इतना खराब काम किया है नए भूल भुलैया मूवीज़ में। अब रही बात अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार इस टीज़र में मुझे अच्छे लगे। उनकी कॉमिक टाइमिंग जो उनका सबसे बेस्ट स्पेस है, उसमें बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। उनके फेस एक्सप्रेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, वो सारी चीज़ें ठीक हैं और सारे जो कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने भी जो काम किया है टीज़र में जो दिखा है, वो ओके-ओके है। कोई उसमें मुझे खराबी नहीं दिखी। बट कंसर्न क्या है कि कोई भी ऐसा सीन टीजर में नहीं है जिसको देखकर पब्लिक के अंदर थोड़ा-सा इंटरेस्ट डेवलप हो या कोई भी ऐसा कॉमेडी सीन नहीं है, डेढ़ 2 मिनट के टीजर में जिसको देखकर हँसी आए। तो जिसके वजह से टीजर बड़ा एवरेज लग रहा है। अब आगे डिपेंड करता है कि ट्रेलर कैसा आता है या गाने कैसे आते हैं। और एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी थी क्योंकि प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की वजह से धुरंधर, रिवेंज और टॉक्सिक के बाउंड्री के बीच में नाम बना है भूत बंगला का। तो गोल्डन अपॉर्च्युनिटी थी कि टीजर से मेकर्स थोड़ा-सा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें, ऐसा तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। और अब देखते हैं आगे कैसे इसकी प्रमोशन, इसकी पब्लिसिटी कैसे होती है और गाने कैसे आते हैं। तो मेरे हिसाब से टीजर बहुत एवरेज था। अब चलते हैं बॉलीवुड के कुछ नेक्स्ट न्यूज़ पे, कुछ और न्यूज़ जो बॉलीवुड के गलियारों में इस समय चर्चा का विषय बनी हुई हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये आ रही है कि शाहरुख खान को जेलर 2 के मेकर्स ने अप्रोच किया है एक कैमियो के लिए, एक्सटेंडेड कैमियो के लिए, जिसमें जो न्यूज़ आ रही है कि वो एक पुलिस ऑफिसर का रोल करते हुए दिख सकते हैं और जिसकी शूटिंग मार्च में स्टार्ट होने वाली है। ये न्यूज़ है, रूमर्स हैं, अभी इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। अगर गाइस ऐसा हुआ तो तमिल इंडस्ट्री को अपनी फर्स्ट 1000 करोड़ कलेक्शन वाली मूवी मिलेगी। और आप ये सोचिए अगर ऐसा होता है तो सोचिए फैंस का सैलाब थिएटर्स के अंदर कितना ज़्यादा होगा। नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट मूवी धमाका कर देगी अगर स्टोरी अच्छी हुई तो। और किंग खान और थलाइवा रजनीकांत की जोड़ी पहली बार हमें बॉक्स ऑफिस पे देखने को मिलेगी। तो वी आर ईगरली वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन फ्रॉम द मेकर्स कि क्या ऐसा सच में कोई न्यूज़ है कि नहीं। तीसरी न्यूज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वरुण धवन की नेक्स्ट मूवी के बारे में है, जवानी तो इश्क होना है, जो कि 5 जून को रिलीज़ होने वाली थी और उनके फादर डेविड धवन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। इस मूवी की रिलीज़ डेट मेकर्स ने, टिप्स ने बहुत पहले ही रिलीज़ कर दी थी। अब हुआ क्या कि टॉक्सिक की रिलीज़ डेट 4 जून को शिफ्ट हो गई और जिसको लेकर मेकर्स ने, टिप्स ने एक स्टेटमेंट कल रिलीज़ किया और जिसपे उन्होंने नाराज़गी दिखाई। उन्होंने कोई बहाना या कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिखाया कि इस वजह से हम अपनी रिलीज़ डेट शिफ्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई इंडस्ट्री में हार्मनी बनी रहनी चाहिए, एक-दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। हमने अपनी रिलीज़ डेट पहले ही अनाउंस कर दी थी, देन ऑल्सो सपोर्ट इंडस्ट्री नहीं कर रही है, दैट इज़ व्हाई वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट द रिलीज़ डेट ऑफ आवर मूवी टू 12th ऑफ जून। अब उनके प्रेस रिलीज को देखेंगे, नाराजगी सही दिख रही है कि भाई जब हमने अपनी मूवी रिलीज डेट 5 जून ऑलरेडी रिलीज कर रखा था तो एटलीस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप हमारे रिलीज डेट के साथ अपनी कोई और मूवी रिलीज ना करें। तो अब देखते हैं कि ये जवानी है इश्क होना क्या बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल होती है कि नहीं होती है, क्योंकि एक हफ्ते उन्होंने सिर्फ रिलीज डेट पोस्टपोन की है और टॉक्सिक अगर अच्छी निकल गई तो वो बॉक्स ऑफिस पे 1 महीने तो कम से कम बिज़नेस करेगी ही करेगी। तो वरुण धवन के लिए थोड़ा-सा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होने वाली है जून में। अब बात करेंगे आमिर खान के बेटे जुनैद खान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आमिर खान के बैनर तले एक मूवी आ रही है एक दिन, जो कि 1 मई को रिलीज़ होने वाली है।
और जुनैद खान है, साई पल्लवी हैं उसमें। साई पल्लवी का ये बॉलीवुड डेब्यू होगा और मैं साई पल्लवी से पूछना चाहता हूँ, 4 महीने 5 महीने और वेट कर लिया होता। आप रामायण जैसी मूवी के साथ आपको डेब्यू करना चाहिए था, वो आपके करियर का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता एज ए डेब्यू मूवी। और टीजर देखने के बाद मुझे कुछ मज़ा नहीं आया, और एक रीमेक थी और गाने भी ओके ओके हैं, कोई हाइप नहीं है। एक तो जो पेयर सेलेक्ट किया है जुनैद के साथ साई पल्लवी कास्टिंग, वो आंखों को जच नहीं रही है बिल्कुल भी। और बहुत ही, मुझे तो बहुत ही बोरिंग टाइप का टीजर लगा, गाने भी वैसे ही हैं, टीजर भी कुछ मज़ेदार नहीं लगा। तो मुझे लगता है कि आमिर खान जैसे फॉरेस्ट गम का उन्होंने रीमेक बनाया, लाल सिंह चड्ढा वो बॉक्स ऑफिस पे लेट गई, सरेंडर कर दिया, वैसे इसके साथ जुनैद के साथ भी यही होने वाला है। तो जुनैद को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि इस मूवीज में वो बेटर लग सकते हैं, क्योंकि वो जुनैद को देखकर वो वाली फीलिंग नहीं आती कि वो एक बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं, वो वाइब नहीं आती। ये मेरा ओपिनियन है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।